हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्रेडिट बेस्ड इवैल्यूएशन क्या होता है। आज हम उसे डिस्कस करेंगे, उसके मेरिट क्या हैं, डिसमेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये देखिए, क्रेडिट बेस्ड इवैल्यूएशन होता क्या है, पहले ही इसे पॉइंट वाइज मैंने लिखा है। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम इज़ अ फ्लेक्सिबल सिस्टम when student has flexibility to choose the course he want to study। यानी कि क्रेडिट बेस्ड इवैल्यूएशन एक ऐसा इवैल्यूएशन होगा, ऐसा सिस्टम होता है ये, जिसमें स्टूडेंट को इतना फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है कि वो अपने से अपने कोर्स को चूज़ कर सके कि उसे क्या पढ़ना है। यानी जिसमें उसका इंटरेस्ट हो वो सब्जेक्ट ही वो चूज़ करे कि उसे वो आगे जाके पढ़ना है। द इफ़ द क्रेडिट सिस्टम इज़ अ साइंटिफिकली एक्सेप्टेड सिस्टम, तो ये जो है ये साइंटिफिकली एक्सेप्टेड भी है, साइंटिफिकली भी इसे प्रूवन माना गया है कि जो भी सब्जेक्ट स्टूडेंट खुद से चूज़ करते हैं उसमें वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। इट अलाउ द डिफरेंट वेटेज ऑफ डिफरेंट कोर्सेज इन अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन इट यूटिलिटी इन द ओवरऑल प्रोग्राम स्ट्रक्चर। और ये कहीं ना कहीं देखा जाता है कि उनका ओवरऑल प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा अच्छा साबित होता है जब वो लोग क्रेडिट बेस्ड इवैल्यूएशन के तहत आते हैं। It is also generally accepted that only a flexible credit based structure can provide the best training and learning, where the student can learn at his own pace and can learn what he perceive would help him in his professional career। यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है स्टूडेंट लोगों के लिए, जिसमें कि उसे एक बेस्ट ट्रेनिंग और बेस्ट लर्निंग प्रोवाइड हो पाता है। वो अपने ही तेज़ी से पढ़ता है, यानी उसके ऊपर कोई दबाव नहीं रहता और वो वही पढ़ता है जो उसे पढ़ने का इच्छा करता है। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम को आप इस तरह एक डायग्राम में भी बता सकते हैं। देखिए इस डायग्राम में कैसे बताया गया है। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम के अंदर आता है पहले तो आपका फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा हो गया आपका ग्रेडिंग सिस्टम, तीसरा हो गया आपका क्रेडिट ट्रांसफ़र, चौथा हो गया मोबिलिटी अक्रॉस डिसिप्लिन, 5 पॉइंट हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया कोर एंड ओपन इलेक्टिव्स, छठा पॉइंट हो गया स्टूडेंट सेंट्रिक, सातवां हो गया आपका ग्लोबल कॉम्पिटेंसी और आठवां हो गया इक्वालिटी अमंग द लर्नर। तो इस तरह एक चार्ट भी आप इसको लेकर बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेज कहिए या मेरिट कहिए, क्रेडिट बेस्ड इवैल्यूएशन के बहुत सारे हैं। जैसे स्टूडेंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू चूज़ कोर्सेज, सबसे पहले वो अपने चॉइस के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपने कोर्स को चूज़ कर सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा एडवांटेज है क्रेडिट बेस्ड इवैल्यूएशन का। द क्रेडिट सिस्टम अलाउ स्टूडेंट टू स्टडी एट हिज ओन पेस एज़ पर देयर इंटरेस्ट, और वो अलाउ करता है स्टूडेंट को कि वो अपने ही फेज़ में पढ़ाई कर सके, अपने ही स्पीड में वो पढ़ सके, कोई दबाव उसके ऊपर नहीं रहना चाहिए, वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार ही परफॉर्म करे। स्टूडेंट कैन इनरोल फॉर एडिशनल कोर्सेज एट हिज ओन इंटरेस्ट टू अर्न मोर क्रेडिट, और ज़्यादा क्रेडिट पाने के लिए वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार कुछ एडिशनल कोर्सेज भी पढ़ सकता है। स्टूडेंट मूविंग फ्रॉम ओल्ड टू न्यू कॉलेजेस, ये कॉलेज है, यूनिवर्सिटी कैन ट्रांसफ़र द क्रेडिट टू द न्यू माइग्रेटिंग इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट जो है वो नए कॉलेजेस में जाता है, नई यूनिवर्सिटी में जाता है और कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफ़र करता है अपने क्रेडिट्स को, अपने क्रेडिट को ट्रांसफ़र कर सके अपने नए इंस्टीट्यूट में भी। ये सुविधा भी क्रेडिट बेस्ड इवैल्यूएशन उसे देती है। The choice based credit system allow student to pursue one part of the course in one institute and the remaining in the other। यानी कि वो एक पार्ट जो कोर्स का है वो एक इंस्टीट्यूट में कर सकता है और दूसरा पार्ट जाके वो, जैसे एक एग्जांपल लीजिए, आप बीएड कर रहे हैं और मान लीजिए आपने पहला साल आपने कोर्स किया किसी और इंस्टीट्यूट में और दूसरे साल बीएड का आपने दूसरे इंस्टीट्यूट में किया, ऐसा प्रोवाइड करता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। The standard CBCS assessment method make the evaluation of the performance of student easy on a single scale। ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को easy बनाने में भी काम करता है। The guideline for the system are set by the UGC कमीशन, UGC कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसके गाइडलाइन को बनाया गया है।
द सिस्टम इम्प्रूव द जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट, कहीं ना कहीं स्टूडेंट के जॉब अपॉर्चुनिटी को बढ़ाता है ये सिस्टम। एंड द सिस्टम इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल सेंट्रल, स्टेट एंड रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी इन द कंट्री, और ये कहीं ना कहीं हर एक जगह आपका एप्लीकेबल भी है। बात कर लेते हैं इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो हमें जानने हैं। पहला, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है फॉर टीचर, स्टूडेंट एंड पेरेंट एंड कॉम्प्रीहेंड कंसेप्चुअल एस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट सिस्टम। ये इतना आसान नहीं है जितना आसान हमें दिख रहा है। इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं इस पूरे सिस्टम के दौरान, टीचर को भी, स्टूडेंट को भी और पेरेंट्स को भी। इन दिस सिस्टम द स्टूडेंट हैव टू परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ लर्निंग जॉब्स विच इज़ एन एक्स्ट्रा बर्डन, और ये कहीं ना कहीं जब आप बहुत सारा चीज़ एक साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक बोझ भी बन सकता है। द टीचर हैव टू परफॉर्म वेरियस अदर जॉब इन एडिशनल, क्लास लेक्चर तो टीचर करते ही हैं, इसके अलावा भी उन्हें बहुत सारा काम पड़ सकता है जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें उन्हें भी फेस करनी पड़ सकती है। देयर इज़ एन एक्स्ट्रा वर्कलोड, कहीं ना कहीं टीचर पे एक एक्स्ट्रा वर्कलोड क्रिएट हो जाता है इस सिस्टम में। टू इम्प्लीमेंट इवेलुएशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स इज़ अ टफ टास्क, कहीं ना कहीं इवेलुएशन जो है, जैसे क्या है इसमें क्या है कि आपके हर एक एक्टिविटी को आपका इवेलुएशन में जोड़ा जा रहा है और हर एक एक्टिविटी का आपको मार्क्स भी दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो बहुत ही टिपिकल और बहुत ही कंफ्यूजिंग है। इतना आसान नहीं है कि एक दिन आपका जैसे अभी होता है एक दिन एग्ज़ाम हुए उसके बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन हो जाता है कि आपने क्या कितनी पढ़ाई की है, आप अगले क्लास में जाने लायक हैं कि नहीं हैं, ये सब। लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ कर पाना इतना आसान नहीं होगा जब आपका हर दिन का रेगुलर एक्टिविटीज़ को भी आपके ग्रेडिंग में कन्वर्ट करके आपको मार्क्स दिए जा रहे होंगे, तब ये करना इतना आसान नहीं रह जाएगा। अ शिफ्ट फ्रॉम नॉलेज इंटेंसिव करिकुला टू कॉम्पिटेंसीज बिल्डिंग करिकुलम इज़ अ चैलेंजिंग जॉब इन इंडियन पर्सपेक्टिव, कहीं ना कहीं इस मेथड से जॉब प्रोवाइड करना भी इतना आसान नहीं है। और इन दिस सिस्टम द रोल ऑफ टीचर इज़ वेरी मच सिग्निफिकेंट, इट मे बी लीड टू पार्शलिटी ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, तो कहीं ना कहीं टीचर का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई टीचर किसी स्टूडेंट के साथ पार्शलिटी कर दे तो उसका पूरा लाइफ ख़राब हो जाए, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट डिसएडवांटेज है इस सिस्टम के। आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में फंक्शन ऑफ इवैल्यूएशन क्या है। बहुत दिन से मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप जानते हैं हम लोग के लाइफ में बहुत कुछ चलता रहता है, तो मेरे भी कुछ एग्जामिनेशन सामने आ गए थे तो मैं बहुत दिन से वीडियो डाल नहीं पा रहा था, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जल्द से जल्द जितना वीडियो हो सकेगा मैं प्रोवाइड कराने की आपको कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और बने रहें, ऐसे ही देखते रहें हमारे वीडियोज़ और पढ़ते रहें। थैंक यू।